हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं रोज़ डेली करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं। तो आज फ्रेंड्स 12 अप्रैल का लेकर के आ गया हूं डेली करंट अफेयर्स। आप लोग जान रहे हैं आज संडे है, इसलिए कल मैं लेकर के नहीं आऊँगा। कल ऑफ रहेगा, कल मंडे को, क्योंकि आज कोई खास न्यूज़ नहीं मिलता संडे के दिन। तो इसलिए मंडे को मेरा ऑफ रहता है। मैं मंडे को कोई करंट अफेयर्स लेकर नहीं आऊँगा, ठीक है। आज लेके आया हूँ जो सारे कल के न्यूज़ है, उससे जो बने करंट अफेयर्स वो मैं लेकर के आया हूँ हमेशा की तरह। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, छोटे से लेकर के बड़े से एग्ज़ाम तक, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स तक, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप लोग सब लोग जानते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। बाकी लोग ऑब्जेक्टिव कराते हैं, मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा ताकि आप लोग कहीं से कोई क्वेश्चन है आप कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपसे यही कहूँगा, अब अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करते हैं, पर आज के करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय समाचार वगैरह कुछ है नहीं। आज बैंकिंग समाचार से स्टार्ट करेंगे। आज करंट अफेयर्स स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 12 अप्रैल 2020 बैंकिंग समाचार। पहला देख लेते हैं। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का किया शुभारंभ। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से आरबीआई ने ग्राहकों से नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस जैसे कई डिजिटल भुगतान विकल्प को अपनाने के लिए कहा है, जो 24/7 उपलब्ध हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए कौन से गवर्नर है, कौन से नंबर के। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ठीक है। कौन? शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। पहले ये कोलकाता में था, अभी क्या है इसका मुख्यालय मुंबई में। जब स्थापना हुआ था तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एसीसी ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल आगे बढ़ाने की दी मंजूरी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने 11 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाले सभी सदस्यों के कार्यकाल और बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के वर्तमान अंशकालिक पार्ट टाइम अध्यक्ष के कार्यकाल को 2 साल आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा बोर्ड के अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य के पद पर बने रहेंगे। बोर्ड के अन्य अंशकालिक यानी पार्ट टाइम सदस्य कौन कौन से हैं? तो वेदिका भंडारकर, क्रेडिट सुशी की पूर्व प्रबंध निदेशक, पी प्रदीप कुमार, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक, प्रदीप पी शाह, रेटिंग एजेंसी CRISIL के यानी क्राइसिल के संस्थापक प्रबंध निदेशक। अब देखते हैं फ्रेंड्स, उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है फ्रेंड्स। सरकार ने फरवरी 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ये फरवरी 2016 में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीज जेन किया लॉन्च। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीज जेन लॉन्च किया है, जहां ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता या सावधि जमा खोलने में सक्षम होंगे। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन पैसे की कदर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ अजय कंवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। स्पेशली बात करें तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन वगैरह ज़्यादा पूछते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, जो मेंस में जब जीके का क्वेश्चन आता है तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? पैसे की कदर। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कंवल। तो अभी हो गया फ्रेंड्स, बैंकिंग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं समझौता वाली खबर पे, ठीक है। तो समझौता पहला क्या, यानी फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ की साझेदारी। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोरोना वायरस कोविड-19 को कवर करने वाली 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। विशेष रूप से कोरोना वायरस कोविड-19 को कवर करने वाली ये 2 पॉलिसी हैं, कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ भार्गव दास गुप्ता है, ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स।
डिजिट जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके जो सीईओ और एमडी कौन है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, ठीक है। डिजिट जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत बायोटेक ने कोरो फ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए फ्लूजेन के साथ किया करार। भारत बायोटेक ने अमेरिका की कंपनी फ्लूजेन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोरो फ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है। कोरो फ्लू को फ्लूजेन की बैकबोन कही जाने वाली फ्लू वैक्सीन M2SR के जरिए तैयार किया जाएगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एम एला, ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स। भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। और भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? कृष्णा एम एला, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं रैंक और रिपोर्ट संबंधित जो भी समाचार हैं, ठीक है। तो कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर, ऑक्सफोर्ड ट्रैकर। दुनिया भर की सरकारों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को ट्रैक करने वाले ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर ने भारत की प्रतिक्रिया की दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में पहचान की है। यह डेटा 73 देशों की ट्रैकिंग पर आधारित है। इस ट्रैकर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लाउटन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुख्यालय ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन, ठीक है। ऑक्सफोर्ड वर्ड आप लोग बहुत सुनेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आता है, ऑक्सफोर्ड नाम से बहुत चीज़ें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। ऑक्सफोर्ड यानी सिटी हो गया और ब्रिटेन तो कंट्री है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक शब्दकोश। जैसा कि मैंने बोला ना कि जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है डिक्शनरी है। तो ऑक्सफोर्ड एक सिटी है, ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है जो कि ब्रिटेन में है, ठीक है। एक सिटी के अंदर मतलब यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड नाम से ही है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक शब्दकोश है। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, अब देखते हैं खेल समाचार। तो इसमें देख लें पहला, फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत अपने 108वें स्थान पर बरकरार। भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा की नवीनतम रैंकिंग में अपनी 108वीं रैंकिंग बरकरार रखी। इस रैंकिंग में बेल्जियम पहले, विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर। हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा विश्व कप और अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालीफायर टूर्नामेंटों को स्थगित कर दिया गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, याद होना चाहिए फ्रेंड्स, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा जियानी इन्फेंटिनो के अध्यक्ष, यानी फीफा के अध्यक्ष कौन है? एक ही मिक्स हो गया, फिर टाइपिंग एरर है। तो फीफा का अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, याद होना चाहिए फ्रेंड्स, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। अब देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिन। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1800 संगठनों के गठबंधन WRAI के अनुरोध पर साल 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स निधन से संबंधित कुछ खबरें। तो निधन में देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता जैकी डू प्रीज का निधन। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता जैकी डू प्रीज का निधन। लेग स्पिनर डू प्रीज जिम्बाब्वे के उन खिलाड़ियों में से थे जो स्वतंत्रता से पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले थे, यानी कि वो रहने वाले जिम्बाब्वे के थे और खेले किसके लिए थे? दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे। उन्होंने 1967 में दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट खेले थे, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर है पर रहने वाले जिम्बाब्वे के, और जिम्बाब्वे के चयनकर्ता भी वो रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन। प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन। उन्होंने बेगम अख्तर से ठुमरी, दादरा और गज़ल गायन शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा उन्होंने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। उन्हें 2007 में प्रदान किए पद्मश्री सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। हीरानंद चावला नाम याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं विविध समाचार लास्ट में। तो CSIR, NCL और BEL ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए मिलाया हाथ। महाराष्ट्र के पुणे स्थित CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने कोरोना वायरस प्रकोप को कम करने के लिए डिजिटल IR थर्मामीटर और ऑक्सीजन संवर्धन इकाई OEU को डिज़ाइन और विकसित किया है। साथ ही NCL ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए पुणे स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL
के साथ साझेदारी की है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में हुई थी, याद रखिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी प्रयोगशाला है कहाँ पे, तो पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही। अब फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है इसे लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और इसके साथ फ्रेंड्स अगर PDF की बात करें तो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपको यूपी लेखपाल एग्जाम 2020 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप हमको अभी तक फेसबुक, इंस्टा, फिर ट्विटर फॉलो नहीं किए तो उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।